चैनल आईटीएस फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज अपने 4th सेमेस्टर के अंदर अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट है, जिसका अपना जो लेसन नंबर 3 है उसका नाम है अपना कंट्रोल पैनल व सहायक सामग्री। इस लेसन से अपन क्या समझेंगे कि विद्युत शक्ति प्रणाली हो या कोई वाहन हो या कोई भी विद्युत शक्ति उसको ऑन ऑफ करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो पैनल बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी सामग्री अपन प्रयोग में ली जाती है, जिससे मशीन का नियंत्रण और कंट्रोल किया जाता है। तो आज अपन इस लेसन में पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल व सहायक सामग्री, यानी कंट्रोल करने के लिए पैनल के अंदर कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर अपन क्या समझेंगे, किसी उत्पादन संयंत्र, यहाँ पे विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। कोई उत्पादन संयंत्र है या किसी मशीन का अपन प्रचालन कर रहे हैं, कोई भी मशीन होती है उसको अपन चला रहे हैं, तो उसके प्रचालन हेतु एक कंट्रोल पैनल बनाया जाता है। उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया जाता है, एक कंट्रोल पैनल बनाया जाता है। कंट्रोल पैनल के माध्यम से मशीन का नियंत्रण सरल हो जाता है, यानी अपने को मशीन को ऑन करना है, ऑफ करना है, विद्युत धारा ज्यादा जा रही है, कम जा रही है। इससे क्या होता है कि मशीन का जो कार्य है वो बहुत सरल हो जाता है और पैनल को स्थापित हम उध्रुव स्थिति में करते हैं। यानी कोई भी पैनल होता है उसको अपन बिल्कुल सीधा रखते हैं, उध्रुव स्थिति में स्थापित करते हैं। जैसे कोई वाहन है, जैसे कोई कार है, बस है, ट्रक है या फिर अपने विद्युत शक्ति प्रणाली का कोई भी ब्रेकर है, तो उसके अंदर एक क्या बनाया जाता है, कंट्रोल पैनल बनाया जाता है, जिससे मशीन का कार्य बहुत ही सरल हो जाता है और मशीन की सुरक्षा रहती है और मानव की भी क्या रहती है, सुरक्षा। तो आज अपन इसका पहले क्या पढ़ते हैं, परिचय पढ़ते हैं कि कंट्रोल पैनल के अंदर क्या होता है। देखो, किसी उत्पादन संयंत्र व विद्युत शक्ति प्रचालन मशीन के नियंत्रण व प्रचालन हेतु एक कंट्रोल परिपथ बनाया जाता है। यानी कोई भी विद्युत शक्ति उत्पादन हो, कोई भी मशीन का अपन प्रचालन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कंट्रोल पैनल बनाया जाता है। कंट्रोल पैनल से मशीन का संचालन सरल हो जाता है। यानी जब भी कंट्रोल पैनल लगाते हैं तो मशीन का संचालन सरल हो जाता है। जैसे प्रत्येक वाहन, जैसे कार, बस, ट्रक व विद्युत वितरण प्रणाली में एक कंट्रोल परिपथ बनाया जाता है। ये कंट्रोल परिपथ विद्युत शक्ति प्रणाली में भी बनाया जाता है, जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू रहती है। आज अपने इसके अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक लेके आता है विविध कंट्रोल पैनल सहायक सामग्री। अपना टॉपिक कौन सा है, विभिन्न कंट्रोल पैनल सहायक सामग्री। यानी एक विद्युत शक्ति प्रणाली के अंदर जो अपन कंट्रोल पैनल लेते हैं उसमें कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला आता है अपने आइसोलेटर। पहले क्या आता है, आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है, एक स्विच होता है जो विद्युत शक्ति को 100% डिस्कनेक्ट करता है। इसके द्वारा विद्युत कितने % डिस्कनेक्ट होती है, 100%। ये ओप लोड युक्ति है, इसको कभी भी लोड पे चालू नहीं करना चाहिए, नहीं बंद करना चाहिए। तो पहली युक्ति अपने आइसोलेटर। दूसरी युक्ति आती है अपने पुश बटन। पुश बटन होता है जो विद्युत ग्रंथि में प्रयोग करते हैं, दबा के रखा जाता है, किसी चीज को चालू रखता है, जैसे अपन छोड़ते हैं बंद हो जाता है। तो एक होता है पुश बटन, एक होता है संकेतक। क्या होता है, संकेतक होता है जो विद्युत की उपस्थिति दर्शाता है, भाई यहाँ विद्युत आ रही है या नहीं आ रही है। एक होती है रिले, जो परिपथ के अंदर निर्धारित मान से अधिक धारा आने पर सर्किट को ऑन ऑफ करती है। एक होती है चुंबकीय रिले। क्या होती है, चुंबकीय क्लच। एक होता है अपना टाइमर, एक होता है लिमिट स्विच, एक होता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर आदि। यानी ये जो सभी युक्तियां वो क्या होती है, कंट्रोल पैनल की सहायक सामग्री होती है। ये क्या होती है, कंट्रोल पैनल की सहायक सामग्री। आज के जो पार्ट है अपना फर्स्ट, इसके अंदर अपन आइसोलेटर, पुश बटन, संकेतक और रिले, यानी ये 4 टॉपिक आज अपन इनके बारे में वर्णन करेंगे। इन चारों का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं आइसोलेटर के बारे में। अपन किसके बारे में देखते हैं कि एक आइसोलेटर क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। आइसोलेटर का प्रयोग विद्युत शक्ति पारेषण और वितरण लाइनों में अधिकतर किया जाता है। हाई वोल्टेज भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक बिना इंसुलेटेड स्विच होता है जो ओप लोड
होने पर ही लाइन को चालू या बंद करता है, इसलिए इसको डिस्कनेक्टर स्विच भी बोला जाता है, जिसको अपन सामान्य विद्युत शक्ति प्रणाली के अंदर जियो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जियो के नाम से। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सी टॉपिक है? पहला है इसमें अपना आज का पहला टॉपिक है आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्कनेक्टर। आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर एक ऐसा स्विच है जिसका उपयोग किसी विद्युत आपूर्ति को वोल्टेज स्रोत से पूर्णतः विच्छेदित करने के लिए किया जाता है। यानी कि विद्युत शक्ति पारेषण लाइन के अंदर जब भी सर्किट ब्रेकर से कोई लाइन बंद की जाती है, यानी सर्किट ब्रेकर से लाइन को अपना ऑफ करता है, तो लाइन कभी भी 100% ऑफ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? 100% ऑफ नहीं होती है। तो आइसोलेटर के माध्यम से क्या होता है कि लाइन 100% विच्छेदित हो जाती है, यानी लाइन को आपूर्ति से पूर्ण विच्छेदित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका उपयोग हाई वोल्टेज पारेषण व वितरण लाइनों में किया जाता है। आइसोलेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाई वोल्टेज की पारेषण और वितरण लाइन में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है, जिसको जियो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें एक आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर व ट्रांसफार्मर से पृथक करता है। यानी एक जो आइसोलेटर स्विच है वो किसको पृथक रखता है? सर्किट ब्रेकर व ट्रांसफार्मर को पृथक करता है लाइन से। यानी अगर आइसोलेटर आपका ब्रेकर से आगे है तो वो लाइन को बंद करता है, और ब्रेकर से पीछे है तो वो ट्रांसफार्मर को बंद करता है। यानी इसके द्वारा अपन ट्रांसफार्मर को भी बंद करते हैं और सर्किट ब्रेकर को भी इसके द्वारा ही अपन डिस्कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यह एक ओवरलोड युक्ति है। यह हमेशा ध्यान रखना, आइसोलेटर कौन सी युक्ति है? एक ओवरलोड युक्ति है। इसका उपयोग आपूर्ति नियंत्रण हेतु नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सावधानी होती है कि आइसोलेटर का उपयोग आपूर्ति नियंत्रण के लिए नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या काम आता है? सर्किट ब्रेकर। नियंत्रण के लिए क्या काम आता है? सर्किट ब्रेकर। ये सिर्फ ओवरलोड युक्ति है जो विद्युत शक्ति को 100% डिस्कनेक्ट करने के लिए काम आती है। तो ये मोस्ट टॉपिक, इसका ध्यान रखना कि आपूर्ति नियंत्रण के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग सर्किट ब्रेकर में लाइन बंद करने के बाद ही करना चाहिए। यानी आइसोलेटर का उपयोग कब करना चाहिए? जब सर्किट ब्रेकर से लाइन को अपन पूर्णतः बंद कर दी। बंद करने के बाद में इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आपकी लाइन चालू है तो इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके करंट आ सकता है। तो इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब सर्किट ब्रेकर से लाइन बंद हो गई है। नेक्स्ट है इसका प्रचालन खंबे व टावरों से भूतल से 5 फीट की ऊंचाई पे करना चाहिए। यानी इसका जो विस्थापन है इसका क्या है? विस्थापन है। यानी इसको जहां स्थापित करता है तो वो खंबे या टावर को भूतल से 5 फीट की ऊंचाई पे स्थापित करना चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जमीन से 5 फीट। तो ये होता है अपना आइसोलेटर। नेक्स्ट अपना पुश बटन। पुश बटन क्या होता है? यह एक ऐसा स्विच होता है किसी मशीन या वैद्युतिक परिपथ में प्रचालन हेतु नियंत्रित करता है। यानी कोई भी चीज को चालू करना या कोई भी चीज को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी नियंत्रित करता है। यह कठोर पदार्थ, धातु या प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह किसका बनाया जाता है? कठोर पदार्थ, धातु या प्लास्टिक का बनाया जाता है। इंसुलेटेड रखा जाता है जिसे ऑन ऑफ करने में करंट नहीं आए। नेक्स्ट है पुश बटन को तब तक दबाए रखा जाता है जब तक किसी परिपथ को ऑन रखता है और छोड़ देने पर किसी सर्किट को ऑफ करता है। यानी इसका प्रयोग कब किया जाता है? कि जब इसको दबाया जाता है तो परिपथ को ऑन रखता है, और जब इसको छोड़ा जाता है तो ये सर्किट को क्या कर देता है? ऑफ कर देता है। इसका उपयोग घरेलू विद्युत गंठी व मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर आप देखते हो कि विद्युत गंठी के अंदर इसका प्रयोग करते हैं कि जब इसको दबाते हैं तो ये परिपथ को ऑन कर देता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो ये परिपथ को ऑफ कर देता है। ऐसे ही जो मिक्सर ग्राइंडर होता है इसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग पुश बटन का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत गंठी में, मिक्सर ग्राइंडर में आदि में किया जाता है। उसको दबाते तब ऑफ होता है, छोड़ते क्या हो जाता है? दबाते तब ऑन करता है, छोड़ते क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। ये प्लास्टिक का बनाया जाता है और ये विद्युत परिपथ को नियंत्रण करने का कार्य करता है, पुश बटन स्विच। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक का अपना संकेतक। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है? संकेतक। यानी पॉइंटर क्या होता है? संकेतक क्या होता है? जिस बल्ब या उपयोग किसी राशि, धारा, वोल्टेज अथवा बैटरी राशि की सूचना देने के लिए उपयोग किया जाता है, संकेतक कहलाता है। अपने घरों में अपन देखते हैं इंडिकेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर भी क्या होता है? एक तरह का संकेतक ही होता है। इंडिकेटर यानी विद्युत की उपस्थिति दर्शाने के लिए,
जो भी अपन प्रयोग किया जाता है बल्ब वो क्या कहलाता है, संकेतक। यानी जिस बल्ब का उपयोग किसी राशि जैसे धारा, वोल्टेज अथवा बैटरी चार्जिंग की सूचना देने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है, इंडिकेटर या संकेतक कहलाता है। इस कार्य के लिए 250 वोल्ट 5 वाट, 60 वाट, 100 वाट या 24 वोल्ट या 6 वोल्ट आदि का बल्ब प्रयोग अपन कर सकते हैं। यानी इसमें 250 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक कोई भी बल्ब प्रयोग करते हैं वो इसमें इंडिकेटर में आता है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में इस कार्य के लिए नियोन तथा एलईडी का प्रचलन बढ़ रहा है। यानी अभी हाल ही के अंदर वर्तमान में इस कार्य के लिए नियोन लैंप तथा एलईडी का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ रहा है और एलईडी को 3 वोल्ट डीसी की आवश्यकता पड़ती है। एक एलईडी को कितने वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, 3 वोल्ट डीसी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वर्तमान में इस चीज को नियोन लैंप में या एलईडी ने उपयोग किया जाता है। पहले 250 वोल्ट या 60 वाट के बल्ब प्रयोग करते थे, आजकल नियोन लैंप या एलईडी का प्रयोग किया जाता है। तो ये था अपना संकेतक पॉइंटर। ये संकेतक अपने सर्किट ब्रेकरों में भी लगाए जाते हैं, बैटरी चार्जिंग में लगाए जाते हैं, घरों में विद्युत शक्ति की सप्लाई की उपस्थिति के लिए लगाए जाते हैं। अधिक जगह पे इन संकेतों का उपयोग किया जाता है। और अपना आज का लास्ट टॉपिक है रिले। अपना लास्ट टॉपिक क्या है, रिले। रिले एक ऐसी युक्ति है, रिले क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी वैद्युतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के वोल्टतामान अथवा धारा के मान के आधार पर दूसरे परिपथ में ऑन तथा ऑफ करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी अधिक धारा या वोल्टेज जाने पे एक परिपथ को ऑन तथा दूसरे परिपथ को ऑफ करने हेतु का उपयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है रिले। रिले कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होती है उष्मीय रिले, एक होती है चुंबकीय रिले, एक होती है अतिभार रिले। ये जो चुंबकीय रिले और उष्मीय रिले होती है इनका उपयोग पहले से निर्धारित धारा के मान के आधार पर किया जाता है। इनके अंदर इनमें क्या होता है कि धारा का मान पहले ही निर्धारित किया जाता है कि जैसे कोई मशीन 5 एम्पीयर ले रही तो इनका मान पहले से सेट कर दिया जाता है। अतिभार रिले है वो आपकी ओवर लोड धारा के अनुसार कार्य करती है। तो पहले अपन देखते हैं उष्मीय रिले क्या होती है। उष्मीय रिले, इस प्रकार की रिले में एनओ व एनसी का प्रचलन तापन तंतु में से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के आधार पर द्वितीयक पत्ती से द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी जो आपका थर्मोस्टेट आता है, गीजर में लगता है, अपने रेफ्रिजरेटर में लगता है, तो इसके आधार पे उष्मीय रिले का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, द्वितीयक यानी 2 पत्तियों से बनाई जाती है ये रिले और इसका प्रचलन तापक तंतु में से प्रवाह होने वाली धारा के मान के आधार पे किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे ही धारा जाती है तो इसकी पत्तियां गर्म होती है और गर्म होके ये परिपथ को ऑन या ऑफ करती है। तो ये जो रिले होती है वो बहुत स्लो रिले होती है। इनका उपयोग सर्किट ब्रेकरों में विद्युत शक्ति पारेषण लाइनों में नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग थर्मोस्टेट के रूप के अंदर, फ्रेस आदि के अंदर किया जाता है उष्मीय रिले का प्रयोग। इस रिले का उपयोग थर्मोस्टेट के रूप में रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। यानी इस रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है, थर्मोस्टेट के रूप में। रेफ्रिजरेटर हुई, गीजर हुआ, फ्रेस हुआ, जो अपना छोटा मोटा स्टार्टर आता है, ड्यूल स्टार्टर हुआ, इनके अंदर इस रिले का प्रयोग किया जाता है उष्मीय रिले का। उष्मीय रिले चुंबकीय रिले से बहुत कम उत्तेजित होती है, चुंबकीय रिले थोड़ी फास्ट होती है, इसलिए चुंबकीय रिले का उपयोग सर्किट ब्रेकरों में और विद्युत शक्ति इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। नेक्स्ट चुंबकीय रिले, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में स्वचालित रूप से ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत चुंबकीय युक्ति चुंबकीय रिले कहलाती है। ये क्या करती है, विद्युत सर्किट को चुंबकीय रूप से ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग की जाती है स्वचालित। यह एक धारा नियंत्रण युक्ति है। ये क्या करती है, पूर्व निर्धारित मान से अधिक धारा जाने पे ये परिपथ को ऑन या ऑफ करती है। तो ये एक धारा नियंत्रण युक्ति है। इसमें एक 612 वोल्ट कॉइल, एक एनओएनसी कॉन्टेक्टर आदि होती है। यानी इसमें क्या होता है, एक तो कॉइल होती है और एक एनओएनसी कॉन्टेक्टर होता है। कंट्रोल धारा सिग्नल धारा का मान पूर्व निर्धारित मान तक पहुंच जाता है और विद्युत चुंबकीय पूर्णतः उत्तेजित हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल धारा का मान पूर्व निर्धारित मान के आधार पर पहुंचते ही ये उत्तेजित हो जाती है और चुंबकीय कॉइल रोड को आकर्षित कर लेती है, जिसे एनसी संयोजन ऑन व ऑफ होते हैं। इसमें क्या होता है, एक कॉइल होती है जिसके अंदर धारा का मान
अधिक जाने पे ये अधिक चुंबक बनाती है और उसके ऊपर एक लोहे की रोड होती है। इस रोड की ये चिपका लेती है और यहाँ पे एन और एन सी कॉन्टेक्टर होते हैं जिनके माध्यम से ये सर्किट को ऑन तथा ऑफ करती है। चुंबकीय रिले का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, मशीन कंट्रोल परिपथ आदि में किया जाता है। यानी इसका उपयोग आजकल अधिक किया जाता है। जो विद्युत शक्ति पारेषण वितरण लाइनें होती है उनके अंदर भी चुंबकीय रिले का ही अधिकतर उपयोग किया जाता है। जो विद्युत शक्ति प्रणाली आदि होती है इनके अंदर भी विद्युत चुंबकीय रिले का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अतिभार रिले। तीसरी कौन सी रिले? अतिभार रिले। यह रिले पूर्व निर्धारित मान की अपेक्षा लोड द्वारा के मान बढ़ जाने पर उत्तेजित होती है। ध्यान रखना, जो ओवरलोड रिले होती है ये पूर्व निर्धारित मान की अपेक्षा लोड द्वारा के मान बढ़ जाने पर उत्तेजित होती है। यानी अगर आपका लोड 10 एम्पीयर की जगह 15 एम्पीयर चल रहा है तब ये रिले कार्य करती है, इसके अलावा ये रिले कार्य नहीं करती है। तो ये विद्युत शक्ति पारेषण वितरण लाइनों के सर्किट ब्रेकर में आदि में यही रिले प्रयोग में लाई जाती है, ओवरलोड रिले ओसी। 3 फेज लाइन में 3 अतिभार रिले प्रयोग की जाती है। यानी अगर आपके जो आरवाई भी आ रहे हैं तो उनमें 3 रिले प्रयोग की जाती है और रिले श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। प्रत्येक फेज की किस क्रम में जोड़ी जाती है? रिले श्रेणी क्रम में। इसमें तीनों फेजों में एक फेज उड़ जाने पर यह तीनों फेजों को डिस्कनेक्ट करती है। यानी विद्युत शक्ति पारेषण लाइनों के अंदर अगर आपका एक फेज उड़ गया है तो ये रिले आपके तीनों फेजों को ऑफ कर देती है। यानी सर्किट ब्रेकर को क्या कर देती है? ऑफ कर देती है। इसलिए इनका प्रयोग सर्किट ब्रेकरों में पारेषण लाइनों में किया जाता है। सर्किट ब्रेकर में जो रिले प्रयोग करते हैं उसे ट्रिपिंग रिले कहते हैं। सर्किट ब्रेकरों में जो ये ओवरलोड रिले प्रयोग करते हैं इसको ट्रिपिंग रिले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सर्किट को क्या करती है? लाइन को ट्रिप कर देती है। लाइन को कर देती है, ट्रिप करती है, इसलिए इसको ट्रिपिंग रिले के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर कभी क्वेश्चन ट्रिपिंग रिले के बारे में आ जाए तो उसका मतलब होता है ओवरलोड रिले की बात कर रहा है। और ये ओवरलोड रिले होती है वो सर्किट ब्रेकरों के अंदर प्रयोग में लाई जाती है और ये तीनों फेजों के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, वो होती है ओवरलोड रिले। और जो आपके स्टार्टर आदि होते हैं उनमें होती है चुंबकीय रिले। चुंबकीय रिले क्या होती है? पहले से सेट किए हुए मान से अधिक धारा जाने पर ट्रिप होती है। और अतिभार रिले होती है वो लोड धारा के अनुसार कार्य करती है, कि जैसे आपकी कोई मोटर 10 एम्पीयर ले रही है, ठीक है, और कोई मोटर आपकी 10 की जगह 15 एम्पीयर लेने लगी, लोड अधिक हो गया तो ये सर्किट को तुरंत क्या कर देगी? ट्रिप कर देगी। तो ये होती है अतिभार रिले। तो आज के मैंने बताया था, आज के जो अपने टॉपिक थे, आज का अपना टॉपिक था उस सहायक सामग्री। इनके अंदर आज अपन देख लिया आइसोलेटर, पुश बटन, संकेतक और रिले। कल की वीडियो में अपन देखेंगे चुंबकीय क्लच, टाइमर, लिमिट स्विच, कंट्रोल ट्रांसफार्मर आदि। तो इनका जो वर्णन करेंगे उसके बाद में ही आगे लेसन समझ में आएगा। धन्यवाद।